बूंद बूंद के सही जैसे घड़ा भरता है, कदम कदम से सही वैसे मंजिल मिलता है। दौड़ना नहीं आए तो क्या हुआ, तू अपने रास्ता चल के भी पूरा कर सकता है। सो एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है इसको हम पहले इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिंदी में अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पे बोला है टू ऑयल प्राइस जो है वो 90 पर केजी एंड 150 पर केजी आर ब्लेंडेड एंड सोल्ड एट 144 पर केजी अचीविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑयल इन ए मिक्सचर। देखिए ये क्वेश्चन हम एलिगेशन से करेंगे, जिसको एलिगेशन नहीं आता तो इस कॉन्सेप्ट का एलिगेशन आज यहाँ से बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। तो एलिगेशन का बहुत टाइप होता है, आज हम कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी का जो एलिगेशन है उस टाइप ऑफ एलिगेशन को अच्छे से समझाएंगे। जिसको आता है वो वीडियो को स्किप करके पूरा सॉल्यूशन देख सकता है, जिसको नहीं आता है वो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से तरीके से समझ के जाए। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी का एलिगेशन होता है ना, तो उसका फॉर्मेशन मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक कंपोनेंट को अच्छे से समझाएंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे, अच्छा पहले मैं हिंदी में चीज़ों को बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को समझा के पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे बोला है टू टाइप ऑफ ऑयल है, एक का दाम जो है 90 रुपीज़ पर किलो है और दूसरे का दाम जो है क्या है 150 रुपीज़ पर किलो है। ठीक है, तो यही क्या है, आप एक दुकानदार हो और इसको दोनों को मिक्स करे हो और मिक्स करने के बाद जो है आप इसको 144 रुपये में बेच रहे हो। जब ये 144 रुपये में आप बेच रहे हो तब आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि हाँ आपने 90 रुपीज़ पर जो किलो वाला ऑयल है और 150 रुपये वाला किलो जो ऑयल है, तो कितने मतलब मिक्स करे हो, मतलब कितने यूनिट मिक्स करे हो, कि कौन सा कितने केजी के हिसाब से, कि 90 रुपीज़ वाला कितने केजी में मिक्स करे हो और 150 रुपीज़ वाला कितने केजी का मिक्स करे हो। यहाँ पे आपको रेशियो में लेना है, मैं केजी के हिसाब से समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है सीपी और क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, अब एलिगेशन से करेंगे इसलिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जिसको आता नहीं है उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जिसको आता है वो भी एक बार देख ले। देखिए CP1 मान के चलिए, यहाँ पे ये होगा यार, यहाँ पे आप लिखेंगे CP2। अब कॉन्सेप्ट समझा रहा है, अभी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए। यहाँ पे आपको लिखना है CPF, एक एक करके बताऊंगा सब, अभी पहले लिखने दीजिए, आप लोग नोट डाउन भी करिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी 1, मैं Q1 लिखता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी 2। देखिए CP1 मतलब ये होता है कि कॉस्ट प्राइस 1, मतलब कि यहाँ पे अगर दो चीज़ें दिया गया है, दो का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, जैसे दो टाइप ऑफ ऑयल का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, जैसे CP1 का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से 90 रुपीज़ मैं पकड़ लेता हूँ। CP2 मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट, तो जैसे 150 रुपीज़ हो गया। CPF मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे मान के चलिए एक यहाँ पे डिब्बा है या फिर एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे तेल रखा हुआ है। यहाँ पे CP1 मान के चलिए कि ऑयल 1 यहाँ पे रखा हुआ है, CP2 जो है यहाँ पे ऑयल 2 रखा हुआ है, और इन दोनों को हमने मिक्स करा है और फाइनल में इस वाले में हमने रखा है, और एफ वाले में, फाइनल वाले में। तो जब वहाँ पे हम रखेंगे तो मुझे यहाँ पे बताना है कि मैंने जो CP1 वाला है, मतलब 1 नंबर वाला जो ऑयल है वो कितने में मिक्स करा है, कितना केजी मिक्स करा है, और CP2 वाला जो ऑयल है वो कितने वाला मिक्स करा है, यही हमको निकालना है। देखिए इतना बस, अब जो है इस फॉर्म को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं एक चीज़ें बताता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या क्या चीज़ें गलती करते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले यहाँ पे ये बताना है आपको, देखिए सब चीज़ों को CP के हिसाब से लेना है। अगर आप CP यहाँ पे CP1 ले रहे हो, यहाँ पे CP2 ले रहे हो, तो आपको फाइनल में भी CP ही लेना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 144 पर केजी जो है ना, ये बेचा है इसने, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, आपको यही चीज़ को बदल के कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा, तब आके ये होगा। डायरेक्टली कटने जाएंगे तो नहीं होगा।
तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आप है एक अपने बहुत अच्छे अच्छे खासे रिश्तेदार आपके घर में आए होंगे जिसको 60 रुपये पर किलो चावल खिला रहे हैं, और आप लोग खुद जो है 40 रुपये वाले खिलाते हैं। आपकी मम्मी बोले कि हम लोग 40 रुपये वाले खाते हैं, और जो बहुत अच्छे खासे रिश्तेदार थे उसको 50-60 वाले खिलाते हैं। ऐसा एक रिश्तेदार आया है, पड़ोसी आया है, तो उसको आप 50 रुपये वाले खिलाएंगे। ना जो हम खाते थे वो वाले खिलाएंगे, ना बहुत उसको इज्जत देंगे। तो देखिए, तो रेशियो कैसा आएगा, रेशियो इससे आपको ऐसे एरो लगाना है इस टाइप के मन मन में। तो यहाँ से 40-50 से ये जो 40 ऐड करेंगे तो ये जो है मतलब माइनस करेंगे तो ये एक आ जाएगा। यहाँ से 60 से जो है एक 50 माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा। कभी भी एलिगेशन में एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जैसे मान के चलिए इसका CP1, ये है CP2 और ये है CP फाइनल। जो CP1 होगा या फिर CP2 होगा, वो जो CP फाइनल होगा ना, उससे एक जना बड़ा होगा, एक जना छोटा होगा। दोनों जना ही बड़ा है कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दोनों जना छोटा है वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई एक जना बड़ा होगा, कोई एक जना छोटा होगा। पहला पॉइंट ये मैंने बता दिया, और सबका वैल्यू सेम लेना है। CP में सबको लेना तो CP में ही लेना है, फाइनल जो SP में नहीं ले सकते। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है CP1 क्या है, 90 पर केजी है। दूसरा यहाँ पे क्या है, 150 पर केजी है। आप यहाँ पे लिखेंगे 144, और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है। आपको पहले 144 को कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उसने 144 रुपये में जब सामान को बेचा है तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 120%। तो हम बोल सकते हैं कि 144 परसेंटेज में वैल्यू जो है 120 है। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा 100% होता है। इस जीरो के साथ ये जीरो काट दीजिए, 12 के 12 से काटेंगे तो 144 होता है। तो ये 120 जो है उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस है। अब मिल गया, अब बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए, तो CP1 आप 90 लिखिए, CP2 आप 150 लिखिए, फाइनली आपको मिल गया है ऑलरेडी जो है 120। आप जैसे कि इस तरीके से आएंगे इस कोने से, तो 130 से माइनस करेंगे, 150 से 120 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। वैसे ही जो है 120 से 90 को माइनस करेंगे तो ये भी 30 आ जाएगा। दोनों 30-30 आ गया तो रेशियो भी 1:1 में ही आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया? थैंक यू ऑल ऑफ यू।